मेरे समक्ष दर्शक दरगाह में विराजमान पांड्या छपारा की पावन जनता, पावन माटी, उपस्थित मातृशक्ति, मेरे हम-उम्र युवा दोस्त एवं आज चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस जिसको हम हिंदू नव संवत्सर के रूप में मनाते हैं, उसकी आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। आदरणीय संचालक महोदय बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आदरणीय दीपक भाई साहब से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ और बड़े ठहाकों के साथ इस कवि सम्मेलन का आगाज हुआ। मैं वीर रस का कवि हूँ, मेरी हास्य से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप जो बहुत हंसता है, जो हंसा सकता है, जो आपके चेहरे पर खुशी ला सकता है, आप उसके साथ 24 घंटे बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ बैठकर आप रो सकते हो, उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो। मित्रों, हम भारत माता के वो आंसू लिखते हैं, हम भारत माता के वो दर्द लिखते हैं, हम भारत माता का वो क्रंदन लिखते हैं। हम क्यों लिखते हैं? आदरणीय दीपक भाई साहब, मैंने एक बोध कथा सुनी थी, आपके बीच रखना चाहता हूँ, यहीं से बात उठाना चाहता हूँ। स्वागत है। एक जंगल में एक मदारी एक नगाड़ा लेकर जाता था और जोर जोर से एक नगाड़े को बजाता था। उस नगाड़े की ध्वनि सुनकर के जंगल से दौड़कर के एक हिरन का बच्चा उस मदारी के पास तक आता था और मदारी की उस नगाड़े पर पड़ती हुई थापों को सुन सुनकर उस नगाड़े की ध्वनि पर वो नृत्य करता था। ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा हर बार होता था। एक बार उस मदारी ने सोचा कि मैं इस हिरन के बच्चे से पूछूंगा कि क्या मैं इतना सुंदर नगाड़ा बजाता हूँ कि ये हिरन का बच्चा मेरे नगाड़े की थापों को सुनकर के नृत्य करने लगता है। उसने हिरन के बच्चे से ये प्रश्न पूछा। हिरन के बच्चे ने जो जवाब दिया, मदारी ने उससे पूछा कि ये हिरन के बच्चे, क्या मैं इतना अच्छा नगाड़ा बजाता हूँ कि तू मेरी नगाड़ों की थापों को सुनकर के मेरे नगाड़े पर नृत्य करता है? तो हिरन के बच्चे का जो जवाब था मित्रों, वो जवाब एक वीर रस कवि का अपनी मातृभूमि के लिए है। वो हिरन का बच्चा कहता है, मैं तेरे नगाड़े की थापों पर इसलिए नहीं नाचता हूँ मदारी कि तू बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता है, मैं तेरे नगाड़े की थाप पर इसलिए नृत्य करता हूँ कि तेरे नगाड़े पर जो चमड़ा लगा है वो मेरी माँ का है। तू जब नगाड़ा बजाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे बुलाती है। मेरी भारत माता जब चित्कार करती है तो हमारे जैसे छोटे छोटे कलमकार उस हिरन के बच्चे की तरह अपने अंदर शब्दों की ज्वाला भरकर आप लोगों के बीच आते हैं। मातृशक्ति विराजमान है। नवरात्रि का प्रथम दिन है। शक्ति की आराधना के दिन हम बैठे, शक्ति की आराधना के पर्व के पहले दिन बैठे हैं। हमने हर चीज मांगी तो वो सिर्फ नारी से मांगी। शक्ति मांगी, दुर्गा से मांगी, धन मांगा, लक्ष्मी से मांगा, विद्या मांगी, बुद्धि मांगी, सरस्वती से मांगी। लेकिन उसी नारी को जब हम अबला कहते हैं, उसी नारी के साथ अगर दामिनी के रूप में दिल्ली में कृत्य होता है, उसी नारी के साथ अगर बंगाल में कोई घटना घटती है, तो एक वीर रसा कवि क्या लिखता है? मित्रों, मैं आप सबके बीच एक सजा पढ़ता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं? कि उन बाजुओं को काट दो जो चीर द्रौपदी का खींचते, कि उन बाजुओं को काट दो जो चीर द्रौपदी का खींचते, दंड दो उन्हें भी जो ये दृश्य देख आंखें मीचते, और देश में दुष्कर्मियों को दंड इतना सख्त दो कि केश धोने द्रौपदी को दुशासन का रक्त दो। केश धोने द्रौपदी को दुशासन का रक्त दो। तो ये द्रौपदी को वस्त्र देने वाले अब द्रौपदी को अस्त्र दो। ये द्रौपदी को वस्त्र देने वाले अब द्रौपदी को अस्त्र दो। जो दुर्योधन की जंगा चीर दे ऐसे प्रबल तुम शस्त्र दो। आज कितनी द्रौपदी या वस्त्र तुझसे मांगती, शत्रुओं का नाश करने तेरे शस्त्र तुझसे मांगती। तो कलयुग के प्रेम को हे कृष्ण अपने प्रेम की मिसाल दो। प्यार संकुचित सा हो गया उसे आकार अब विशाल दो। संकुचित सा हो गया उसे आकार अब विशाल दो। आज हमें संकल्प लेकर जाएंगे। मित्रों, ये भारत क्या है? ये भारत आपसे, मेरे से, इन
कलमकारों से और यहाँ बैठे लोगों से मिलकर ही नहीं बनता। ये भारत भूमि वो गौरवशाली भूमि है मित्रों। ये धरती का गौरव, इस धरती का सम्मान सिर्फ यहाँ पैदा हुए मनुष्यों ने, इस भारत भूमि के पुत्रों ने नहीं बढ़ाया। इस धरती पर पैदा हुए प्रत्येक जीव के हृदय का स्पंदन भारत माता की जय, वंदे मातरम और इनकलाब का नाद रखता है। मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। भारत किन से मिलकर बनता है? जटायु सड़े गले प्राणियों को खाने वाला एक गिद्ध था। श्री राम से कोई रिश्तेदारी नहीं थी उसकी, लेकिन मालूम था जब रावण मां सीता को पुष्पक विमान से लेकर वायु मार्ग से जा रहा था, पता था दोनों भुजाएं कटने के बावजूद मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी उस लड़ने वाली खुददारी का नाम जटायु होता है। कैसा बनता है भारत कि जो सच्चे देशभक्त थे, जो सोने जैसे शुद्ध थे, देश के दर्द पर जो परशुराम जैसे क्रुद्ध थे, फड़कती थी जिनकी बाजुएं अन्याय के विरुद्ध में, वो जटायु बन भिड़े थे रावण से युद्ध में। कट गई थी बाजुएं, कट गई थी बाजुएं, कट गई थी बाजुएं, लेकिन जटायु मौन था। वो राष्ट्रहित में मिट गया, वरना राम उसका कौन था। वो राष्ट्रहित में मिट गया, वरना राम उसका कौन था।